जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आज महराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के अंदर कहा रिस्पेक्ट द वोट, रिस्पेक्ट द वॉइस, फ्री महराज मलिक। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने जो एमएलएज हैं उन्होंने सुबह के समय ही एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने इसके ऊपर जो है वो असेंबली में स्पीकर साहब के सामने बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर साहब ने बात करने से उन्हें रोक दिया और कहा कि जो मुकर्रर वक्त होगा उस पर ही बात होगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने यह भी कहा कि आपने डोडा के लोगों की रिप्रेजेंटेशन को जेल में सलाखों के पीछे धकेल दिया, महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा दिया, एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से एक इलेक्टेड वॉइस को आपने दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि डोडा की आवाम बेसब्री से इस इंतज़ार में है कि उनका लीडर बाहर निकल कर आएगा और उनकी बात करेगा, और आपने उस लीडर को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि ये कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है कि आप किसी को भी बात करने पर रोक टोक देंगे या किसी को भी जो वो जेल की सलाखों के पीछे धकेल देंगे। हर इंसान का अपना एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। महराज मलिक का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि महराज मलिक जो है वो आवाम की बात करता था। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर आपने जिस तरीके से महराज मलिक को बंद किया है ये एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है, और डोडा के लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना था ताकि वो असेंबली में उनकी बात कर पाए, उनके जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर बात कर पाए। आपने उनके एमएलए को ही जो है वो जेल में सलाखों के पीछे धकेल दिया। एमएलए महराज मलिक रिप्रेजेंट करते हैं डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को, लेकिन इस समय वो जेल में हैं, पीएसए के तहत उन्हें बुक किया हुआ है। उनकी डिटेंशन को लेकर सभी जमातें मां सिवा बीजेपी के कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती हैं और ये कहती हैं कि इस तरीके से आवाम की रिप्रेजेंटेशन होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने एक सवाल किया असेंबली में कि क्या ये डेमोक्रेटिक राइट है, क्या एक इलेक्टेड एमएलए को आप जो है वो बिहाइंड बार्स कर देते हैं जो आवाम को सर्व करता है विदाउट एनी रीज़न। हिलाल अकबर लोन साहब ने आवाज़ उठाई, एमएलए सोनावारी, उन्होंने कहा कि अनडेमोक्रेटिक है, अनजस्टिफाइड है। जनाब, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को साइड में रख कर एक इलेक्टेड मेंबर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी, बल्कि ज़िद ज़ातियात के मामले में उसे जो वो जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये कौन सा तरीका है? फिर सब ने उठाई आवाज़, मिलाई आवाज़ और गूंज कर बोली असेंबली में रिस्पेक्ट द वोट, रिस्पेक्ट द वॉइस, फ्री महराज मलिक। फिर सब ने मिलाई आवाज़ और गूंज के बोला असेंबली में रिस्पेक्ट द वॉइस, रिस्पेक्ट द वोट, फ्री महराज मलिक। जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज पहला दिन है और आज पहले दिन असेंबली में महराज मलिक को लेकर चर्चा हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इस पर हल्ला गुल्ला करने की कोशिश भी की और उन्होंने आवाज़ उठाई। चूँकि आज का दिन जो है वो असेंबली में इन मुद्दों पर नहीं रखा गया है, आज का दिन किसी और मुद्दे के ऊपर है और ये दिन भी दिया जाएगा और इस दिन भी आवाज़ उठाई जाएगी। और आपको मालूम है जैसे 27 अक्टूबर को इस चीज़ का हम सबको इल्म होगा कि क्या महराज मलिक असेंबली अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। असेंबली शुरू हो चुकी है, ये पहला दिन है। मैंने इस बारी असेंबली को कवर करने से इनकार किया, इग्नोर किया और मैं ख़ुद बहैसियत एक जर्नलिस्ट असेंबली कवर करने नहीं गया। गालिबन मुझे 20 से ज़्यादा एमएलएज़ का फ़ोन कॉल आया और कहा कि आप असेंबली कवर करने आएंगे तो आवाम तक कुछ बातें पहुंचेंगी, आपकी काफ़ी अच्छी रीच है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया कि एक इतनी बड़ी सियासी पॉलिटिकल पार्टी का अगर एक बदतमीज़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो तो उस पार्टी की वजह से या उस डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वजह से हमारे जैसे जो यानी कि नौजवान हैं या जर्नलिस्ट हैं वो कभी असेंबली कवर करने नहीं जाएंगे। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये चीज़ आपको बताना भी लाजिम है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये असेंबली कवर नहीं करने गया, यहाँ से बैठकर जम्मू से ख़बर दे रहा है, ऐसे तो ये हमेशा श्रीनगर पहुँच जाता है, इस बार असेंबली कवर करने क्यों नहीं गया। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जिस रियासत या जिस यूनियन टेरिटरी का एक बदतमीज़ डिप्टी सीएम हो वहाँ पे हमारे जैसे पत्रकार शायद उस असेंबली को कवर करने से इनकार ही करेंगे। ये बाकी एमएलएज़ के लिए भी बात है क्योंकि उन्हें भी मालूम चलना चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पे तो फिर कभी हम बात या चर्चा करेंगे, लेकिन महराज मलिक की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में आवाज़ उठी और आवाज़ जो है वो उठाई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने और कहा कि महराज मलिक की रिहाई होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। ये महराज मलिक पे जुल्म है
उन्हें अनडेमोक्रेटिक तरीके से उन्हें जो है वो बिल्कुल उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनसे छीना गया, उनसे फंडामेंटल राइट्स उनके छीने गए और ज़बरदस्ती उन्हें जेल की सलाखों के में धकेल दिया गया। हालांकि महराज मलिक ऐसा इंसान नहीं था और ज़बरदस्त हल्ला गुल्ला हुआ कि महराज मलिक जैसे नौजवान को अगर आप धकेल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप किसी पे भी ये जुल्म ज़्यादती कर सकते हैं। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि हम उम्मीद रखते हैं कि महराज मलिक जैसे जो MLAs हैं उन्हें अदल और इंसाफ मिले और वो जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में आकर अपनी आवाम की बात करें। 27 अक्टूबर का इंतज़ार रहेगा, उस दिन महराज मलिक की हेयरिंग है, फिर 7 नवंबर को एक हेयरिंग है। लेकिन क्या असम्बली से रेजोल्यूशन पास होगा महराज मलिक के लिए? क्या महराज के हित में ये बताया जाएगा कि वो गलत हुआ है, वो गैर कानूनी तरीका था जिसमें महराज मलिक जैसे नेता को जो है वो यूँ टॉर्चर करने की कोशिश की?